आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल हुआ संपन्न, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्योहारों व अन्य समारोहों के दौरान लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध का दिया सुझाव। प्रदेश में बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले, लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की गई अपील। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 मार्च रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल दोनों सदनों के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के साथ ही समय से पहले समाप्त हो गया। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च को शुरू हुआ था और इसे 8 अप्रैल को समाप्त होना था। पहला चरण 29 जनवरी को शुरू होकर 13 फरवरी को समाप्त हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि विभिन्न राज्यों में चुनाव और सदस्यों की मांग के कारण बजट सत्र का समय पहले समापन किया गया है। संसद परिसर में श्री जोशी ने बताया कि मौजूदा बजट सत्र में दोनों सदनों ने कुल 18 विधेयक पारित किए। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्योहारों होली, शब बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फितर के समारोहों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरपी आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने में इस समय कोई कोताही अब तक की उपलब्धि पर पानी फेर सकती है। देश में अब तक 5,31,45,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,62,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.28% है। परसों एक दिन में 26,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1,12,00,000 से अधिक लोग पहले ही इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। उधर देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केवल कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के समयांतराल में बदलाव किया गया है और कोवैक्सीन टीके के लिए ये अवधि नहीं बढ़ाई गई है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल 4 से 8 सप्ताह कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि कोवैक्सीन टीके के मामले में 2 खुराकों के बीच अंतराल 4 से 6 सप्ताह का ही रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया। प्रदेश के बड़े शहरों में अपराध और अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए इस सिस्टम का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग से संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था और मरम्मत समय से सुनिश्चित कर ली जाए, जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की ओवर बिलिंग सहित अन्य समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगामी त्योहारों के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के साथ ही किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
दिशा निर्देशों में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को शामिल करने पर रोक लगा दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों से घर पर ही रहकर त्यौहार मनाने की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है कि वे कोविड संबंधी सभी सावधानियों का पालन करें ताकि देश में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल अहमदाबाद स्थित अपने आवास पर कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन लगवाई। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। देश और प्रदेश के सभी लोगों को अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन मंच में अपना विचार साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग को पूरी सक्रियता से बाजारों में बिक रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजारों में बेचे जा रहे सरसों के तेल की भी गुणवत्ता की जांच की जाए। श्री योगी ने सभी जनपदों में तहसील दिवस और थाना दिवस को और प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी जनता की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारित करने के लिए नियमित समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राहत आयुक्त कार्यालय और जनपद स्तर पर राजस्व प्रशासन को सक्रिय रहने के निर्देश दिए। श्री योगी ने 1 अप्रैल से गेहूं खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी कल गोरखपुर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। उन्होंने 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्यों और कई नई परियोजनाओं के लिए धनराशि अवमुक्त कराने तथा आवश्यक मानव संसाधन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं से भी आवंटित धनराशि उपभोग प्रमाण पत्र समय से उपलब्ध कराने को कहा है ताकि अवशेष धनराशि को शीघ्र अवमुक्त किया जा सके। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने दूसरे राज्यों से जनपद में आने वाले लोगों की कोविड जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोविड पर रोकथाम के लिए हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वालों की ये जिम्मेदारी होगी कि वे अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोविड-19 की जांच कराएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जांच नहीं कराता है और बाद में कोविड से पीड़ित पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बलिया जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसका नंबर है 054982200827। लोग किसी भी समय इस नंबर पर फोन करके कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अयोध्या में कल प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर से नागा साधुओं ने आपस में होली खेलते हुए रंगभरी एकादशी पर होली का शुभारंभ किया। ऐसी मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन ही हनुमान जी पर कई रंगों की मालाएं और हरे रंग का तुलसी दल चढ़ाया जाता है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र कल हुआ संपन्न, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्योहारों व अन्य समारोहों के दौरान लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध का दिया सुझाव। प्रदेश में बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले, लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की गई अपील। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 मार्च रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।